by SK Sir। हाय हमारे शेरे बहादुर, हम लोग आज अपने प्रश्नावली 10.1 की ओर अग्रसर हुए हैं, जिसमें कि आपको हर रोज़ मैं आपको बता ही देना चाहता हूँ कि आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के ज़्यादा हम लोग को सोचने को मजबूर कर दिया है। इसलिए हम लोग अपने एग्ज़ाम को एक मुकाम समझ करके अच्छे दिन रात मेहनत कर पा रहे हैं और आपके लिए। इसलिए मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख रहे होंगे। पूरा देखें, पूरा समय इसमें लगाएं। जब तक कि आप स्किप कर दीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हर बात को जरूरी ही समझिए और ज़रूरी से ही आपको इनके बारे में देखना नेसेसरी समझा जाए। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा और बता ही रहा हूँ कि इनमें जो कुछ आपको महत्वपूर्ण बात दिए गए हैं, इनमें इसको हम देखने के लिए अग्रसर हुए हैं और देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या मुख्य बात है उसको पहले देखते हैं। हम लोग का कह रहा है एक्सरसाइज 10.1 से लेकर के 10.2 के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान दें। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीथ। ब्रीथ जो कि हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं, क्लास 4, 5, 6, 7 से ही इस सब ब्रीथ से रिलेटेड सारी चीज़ों को तो नहीं, कुछ बातों को हम लोग पढ़ पाए हैं। तो इनमें से कुछ बातों को जो पढ़ पाए हैं, इन्हीं सारी बातों का जिक्र करते हुए हम लोग आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अब ब्रीथ कही जाती है, तो ब्रीथ क्या है? ब्रीथ जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि एक केंद्र से गोलाकार जो घिरा हुआ रहता है उसे हम ब्रीथ कहते हैं। नहीं, एक केंद्र से वृत्ताकार जो गोल घेरा हुआ है, गोलाकार जो घिरा हुआ रहता है, गोलेकार घिरे हुए क्षेत्र को ब्रीथ के नाम से जानते हैं। तो हम लोग का ये ब्रीथ हो गया, जिसको सर्किल के नाम से जानते हैं। अब इसी में आता है ब्रीथ में क्या क्या बात होता है और क्या क्या है। तो ब्रीथ में देखिए क्या है, सबसे पहले ब्रीथ के बारे में बात किया जाए तो इस ब्रीथ में हम लोग देखते हैं कि छेदक होता है, स्पर्श रेखा होता है, अंतः ब्रीथ होता है और बहिर्ब्रीथ होता है। छेदक, स्पर्श, अंतर्ब्रीथ और बाह्यब्रीथ। तो छेदक क्या होता है सर? तो छेदक का अर्थ होता है छेद करना, किसी ब्रीथ को छेद करना। तो इसमें हम कहेंगे, आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? छेदक। अर्थात यह ब्रीथ में ए और बी जो है, एक ब्रीथ को क्या कर रही है? ए बी जो रेखा है ये हमको P तथा Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। P तथा Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, जब प्रतिच्छेद कर रही होती है तो हम लोग जानेंगे कि यह छेदक कहलाती है। ब्रीथ की दो बिंदुओं पर काटती है। जो छेदक रेखा होता है वो ब्रीथ के दो बिंदुओं पर काटती है। ओके, अब देखिए हम लोग को हम जानते हैं स्पर्श रेखा के बारे में। टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है कि ब्रीथ, देखिए कह रहा है कि ब्रीथ को एक बिंदु पर स्पर्श। सबसे पहली बात, ब्रीथ एक हो जाए तो देखिए एक ब्रीथ हमने लिया, इस ब्रीथ में क्या कह रहा है? इस ब्रीथ में ब्रीथ को स्पर्श बिंदु पर, अब देखिए थोड़ा सा, ब्रीथ को एक ही बिंदु पर, तो कोई भी ब्रीथ का एक बिंदु मैंने ये लिया पर स्पर्श करती है, तो देखिए, तो ये आप क्या कहेंगे? स्पर्श करती है और वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाती है। और इसी बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्पर्श बिंदु के नाम से। ओके, स्पर्श बिंदु के नाम से। चलिए, ये हमने डाला है। दूसरा पॉइंट में क्या है? दूसरा पॉइंट में है कि किसी बाह्य बिंदु से, तो अब देखिए किसी ब्रीथ होगा और इस ब्रीथ का कोई एक बाह्य बिंदु, बाह्य मतलब होता है बाहर, बाह्य मतलब क्या होता है? बाहर। तो इस ब्रीथ का बाह्य बिंदु क्या है? P। अब देखिए बिंदु से ब्रीथ पर अधिकतम
मतलब बाह्य बिंदु से किसी एक बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कोई एक बिंदु होना चाहिए और इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखाएं यहाँ, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर P को, तो यहाँ मेरा क्या Q है, इसको मैंने R माना कि 2 स्पर्श रेखा अधिकतम, अधिक से अधिक एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 खींची जा सकती है। अब देखिए क्या कहा, तीसरा नंबर में कहा दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मतलब PR जो है वह PQ के बराबर होंगे। कोई दिक्कत? ये हमको बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर से चौथा नंबर में जब हम लोग आते हैं तब देखिए क्या करता है। देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, तो भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग वृत्त बनाते हैं। तो देखिए एक वृत्त बना दिए, यहाँ पे देखिए एक वृत्त बना दिए, वृत्त की स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब देखिए ये केंद्र हुआ, ये स्पर्श रेखा हुआ जिसका नाम हमने ABC, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, मतलब ये जाने वाली त्रिज्या कहता है त्रिज्या इस पर लंब होती है, मतलब यह लंब होता है। ध्यान दीजिएगा, यह बात मैंने इसका बताया है और यह बात देखिए इसका बता दिए। अब देखिए यह कहता है कि दो वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही होती है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम ऐसा करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए कहता है दो वृत्त, तो दो वृत्त हमने ले लिया, जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही है। क्या एक दूसरे को कर रही है? नहीं कर रही है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही है। उन पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले देखें 1 2 3 4, लेकिन एक वृत्त का कितना है? 1 2 हुआ, देखिए कितना हुआ? 1 2, समझ रहे ना, 1 2 3 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब कहता है कि बाह्य स्पर्श बिंदु पर 3 उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श। तो बाह्य स्पर्श मतलब देखिए कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का ये बाह्य। अब देखिए बाह्य वृत्त पर 3 उभयनिष्ठ, अच्छा, अब देखिए एक यहां हुआ, ठीक है, और एक यहां हुआ, ठीक है। अब देखिए एक यहां से हो जाएगा और देखिए नहीं हो पा रहा। देखिए 1 इधर से 2 इधर से 3, 1 2 3, वही कह रहा है कि बाह्य बिंदु वृत्त पर 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो 1 2 3 ये आप इनके माध्यमों से सीख पाए। चलिए इसका कहानी खत्म हुआ, इसका कहानी खत्म हुआ। अंतःवृत्त के बारे में हम लोग समझते हैं। अंतःवृत्त की अगर बात किया जाए, अंतःवृत्त क्या है? त्रिभुज के 3 भुजाओं को स्पर्श करती है। अंतः का अर्थ होता है अंदर और वृत्त का अर्थ होता है वृत्त। तो अंतःवृत्त मतलब किसी अंदर की बात कही जा रही है। तो हम लोग यहाँ त्रिभुज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? त्रिभुज से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करते हैं कि त्रिभुज के अंतर्गत अगर वृत्त की स्ट्रक्चर रचना की है तो वह तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगी और इसी स्पर्श करने वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंतःवृत्त के नाम जानते हैं, इन सर्कल के नाम से जानते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अंतःवृत्त के बारे में अगर जान गए तो अब बहिर्वृत्त के बारे में जानिए। बहिर्वृत्त क्या है? कहता है त्रिभुज के एक भुजाओं को स्पर्श करती है।
बहिर मतलब बाहर हुआ, बहिर मतलब बाहर हुआ, बाहर वाली भुजाओं के बारे में बात कही जाए तब देखिए क्या होता होगा सर, तब देखिए इसमें क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करती है, त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, त्रिभुज होगी, देख रहे हैं। अब इसमें से त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श करती है, तो भुजा देखिए अगर इसे खींचा जाता है बाहर में और बहिर्भाग से, तो देखिए इसको अगर खींचा जाए, इसको खींचा जाए और इसको खींचा जाए और इसको भी खींच दिया जाए, इसको ऐसे खींच दिया जाए और इसको ऐसे खींचा जाए, तो देखिएगा यहाँ जो वृत्त बन पाता है, यहाँ पर जो वृत्त बन पाता है वह आपका क्या देखिए, प्रत्येक त्रिभुज के 3 बहिर्भाग हो सकते हैं। अब प्रत्येक त्रिभुज है, अब देखिए 3 त्रिभुज है, मतलब प्रत्येक त्रिभुज के देख रहे हैं ना, प्रत्येक त्रिभुज के 3 बहिर्वृत्त हो सकते हैं, बहिर्वृत्त हो सकते हैं, ठीक है। इसके ही इसी सब के बारे में बात किया जा रहा था। आप इसको एक बार देखिए, हम फिर इसको मिटा करके इनके प्रश्नावली को हम लोग सरल करेंगे। देखिए चलिए, आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 नंबर में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चनों में हम आप देख पाएंगे, कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। आपका 1 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो हम लोग देखिए क्या देखते हैं, एक वृत्त जब है इसकी इन्फिनिटी बिंदु है, ये उस संख्यक बिंदुओं से मिल करके बना हुआ है, तो इसकी स्पर्श भी अनेक हो सकता है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा, ये क्वेश्चन हमको 1 नंबर बताना चाह रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो हम कहेंगे उस संख्यक को, तो उस संख्यक जगह तब स्पर्श कर सकता है ना, तो उस संख्यक जगह जो स्पर्श करेगी तो हम लोग क्या कहेंगे, अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या हो सकती है, अनंत हो सकता है। जब अनंत हो सकती है तो इसका आंसर भी क्या कहेंगे, अनंत। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर का 1 नंबर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिक्त स्थान के बारे में। रिक्त स्थान में दिया गया है, क्या दिया हुआ कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ध्यान से सुनिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, याद रखिए एक वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है। वृत्त को कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर, तो पहला हम लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर देगा, तो वृत्त यहाँ और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करा, एक ए और एक बी, तो करने वाले को किस नाम से जानते हैं, छेदक रेखा। किस नाम से जानते हैं, छेदक। तीसरा देखिए, तीसरा में कह रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त है, इसकी समांतर कितने हो सकते हैं, 1 और ये 2, तो समांतर रेखा L और M, तो कितने 2, तो यहां लिख देंगे 2। चौथा देखिए क्या कह रहा है, चौथा नंबर में कह रहा है कि वृत्त तथा उनकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कह रहा है, देखिए एक वृत्त है और एक स्पर्श, एक वृत्त का बिंदु और इस रेखा का बिंदु, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाती है, स्पर्श बिंदु कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन था, और इसके आगे देखते हैं कि तीसरा नंबर में क्वेश्चन क्या मिलता है हम लोग को बनाने के लिए। तो
1 मिनट देख लेते हैं। चलिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया गया है, हम क्वेश्चनों को सरल करते हैं। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये आपका क्वेश्चन होगा, तीसरा नंबर, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको देख पा रहे हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त मैंने लिया। इसका कितना त्रिज्या है? 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, वाले एक वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श करती है, तो P बिंदु यहाँ है मान लिए, और ये क्या कर रही है? स्पर्श कर रहा है, P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ओके, अब स्पर्श रेखा PQ, P और एक बिंदु कोई होगा Q, PQ, और इसका नाम O दिया है, O दिया हुआ है, ठीक है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, केंद्र O से जाने वाली बिंदु P से मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि OQ की लंबाई 12 है, O और Q की लंबाई कितना है? 12 है। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, P और Q की लंबाई ज्ञात कीजिए, जैसे कि हमको सवाल में देखने को मिल रहा है। तो देखिए कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से केंद्र त्रिज्या पर जाने वाली रेखाएं यहाँ पर स्पर्श पे लंब होता है, अर्थात त्रिभुज बन गया। देखिए OPQ में कोण OPQ बराबर 90 डिग्री, जहां की OQ बराबर 12 दिया हुआ नहीं, इसको हम बना देंगे कि OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है? 12 का स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 149 घटा बराबर है 54। इसमें घटाते तो जो कि आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जा रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका 3 भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, चौथा नंबर देखते हैं, ठीक है। चौथा नंबर जो लिखा है उसको देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त खींचिए। तो मैंने एक वृत्त की रचना की, एक वृत्त खींचिए। उसमें कह रहा है कि दो एक ही दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। वाह, एक दी गई रेखा जो कि एक स्पर्श हो और एक ऐसी रेखा कीजिए जो कि इन्हीं के समानांतर हो। तो अल, इसका नाम अम रखें। तो हमने क्या लिखा? अल जो है वह वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है तथा M जो है L समानांतर M है। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था, चौथा नंबर लास्ट क्वेश्चन था। खत्म हो गया हम लोग का 1.1। ठीक है, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, इन चैप्टरों के हमने देखा कि जो इजी था, जो हमसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो सब हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं, एक प्रमेय आता है जो कि प्रमेय का नाम प्रसिद्ध है
जो कि परिमेय को आपको देखने को मिल रहा होगा। इस परिमेय में जो दिया गया है, ये देखिए परिमेय क्या कहना चाहता है। ये परिमेय में लिखा है, क्या लिखा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, तो देखिए मैंने एक वृत्त बनाया और इस वृत्त का बाह्य बिंदु एक हमने P लिया और यहाँ कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो देख पा रहे हो कि मैंने एक बाह्य बिंदु P लिया और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिसका नाम हमने यहाँ O, A और B रखा। कोई दिक्कत? अब हमने यहाँ लिखेंगे, माना कि COR का कोई वृत्त है जिसका बाह्य बिंदु P है और यह बाह्य बिंदु से वृत्त पर B तथा A बिंदु पर स्पर्श करती है, कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या करना है, सिद्ध, ध्यान से देखिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AB जो है, A और P जो है वो बराबर है BP के। सिद्ध करना है। अब रचना भी करना होगा। केंद्र O से P को मिला दिया है, कोई दिक्कत? केंद्र O से P को मिला दिया है, केंद्र O से बाह्य बिंदु P से मिला दिया। जैसे ही मिला दिए तो हम यहाँ प्रमाण आता है। प्रमाण में क्या आता है? OAP तथा त्रिभुज OPB। अब देखिए क्या होगा। OA बराबर OB क्या हो है या त्रिज्या से OBP 90 डिग्री से और OP वेनिस्ट, दोनों में देखे हैं। अतः समरूप समता की कसौटी RHS भी कर सकते हैं, 90 डिग्री है, जो कि यहाँ लंब है, यहाँ क्या है? कर्ण है, लंब के सामने वाली कर्ण है, दोनों में ये है कसौटी। RHS से दोनों त्रिभुज OAP समान सम त्रिभुज OPB हुआ। जैसे ही हुआ तो हम लोग यहां से देखिए, थोड़ा सा हम क्या देख रहे हैं कि सभी दोनों आपस में बराबर हो गए, कि त्रिभुज OAP बराबर त्रिभुज OBP
अर्थात AP जो है वो PP के बराबर है। समझ में आ रहा है? बारीकी से समझना है और बनाते जाना है ध्यान से। हमने क्या देखा कि किसी वृत्त पर एक बाह्य स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो वह दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। चलिए ठीक है। अब देखते हैं आगे सवाल है इसी के ऊपर पे, जो हम लोग का प्रश्नावली है, जो प्रश्नावली में महत्वपूर्ण है उसी के हम बात कर रहे हैं। अब इसके उदाहरण से तो नहीं दिए गए हैं, ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं कि आप लोगों को बता पाते हैं। प्रश्नावली क्या है, अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 10.2 के जो वीवीआई क्वेश्चन है उसी को। तो देखते हैं वीवीआई क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि वीवीआई क्वेश्चन क्या है। आप देखिए कह रहा है, देखिए क्या कि एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q, तो एक Q हमने ले लिया, एक बिंदु Q ली, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, आप देखिए एक वृत्त लिए और यहां से इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई दी है। चलिए Q से वृत्त पर स्पर्श कर रहा है। अब कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 25 मीटर, 25 मीटर सेंटीमीटर का है। तो इसकी त्रिज्या बताइए। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका नाम P, इसका नाम O रख देते हैं। त्रिभुज OPQ में OPQ बराबर 90 डिग्री, तो OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, इसका बिंदु निकालना है 24 का स्क्वायर, कितना होगा 625, OP का स्क्वायर 576, 625 576 बराबर OP का। घटाएंगे कितना आएगा, इसमें घटाइए 9, इधर आपका बच गया 7 4 11, 4 खत्म। देखिए OP का स्क्वायर 49 बराबर OP 7 बराबर OP। आपका त्रिज्या कितना आ गया, 7। देख पा रहे होंगे कि आपकी ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन दिया होगा वो आपका ए क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए को क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन था, ध्यान रहे ये 1 नंबर क्वेश्चन का हल किया। आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चनों को अगर हल करें तो देखिए क्या कहता है कि एक पिक्चर है जिसको दिया गया है पिक्चर में, ठीक है, ये पिक्चर को दिखाता है आपको। इस पिक्चर में दिया गया है, अब इस पिक्चर में क्या कह रहा है कि POQ, ठीक है, इसका TP और TQ, ठीक है। अब कह रहा है कि केंद्र POQ का मान 110, ठीक है। तो हमको बताइए कि PTQ का मान क्या होगा, PTQ का मान क्या होगा, इतना नहीं। तो अगर हम इस पिक्चर का बात करें तो यहाँ देखिए एक चतुर्भुज का निर्माण होगा PTQO में,
चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में, जो कि हम जानते हैं स्पर्श रेखा पर क्या होगा, स्पर्श रेखाओं पर त्रिज्या से लंब होती है, इसलिए कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी पी ओ प्लस पी ओ क्यू टी बराबर 300। इसका वैल्यू निकालना है पी टी क्यू प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब देखिए कोण पी टी क्यू प्लस 9 दूनी 18 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर 360 डिग्री। पी टी क्यू देखिए जोड़िए 290 डिग्री 360 डिग्री। पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री। आपका इसका मान 70 डिग्री है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी को आप टिक कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं। अब आगे की ओर अगर चले तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर O केंद्र वाली P से O केंद्र वाली वृत्त पर क्या कर रहा है, PA और PB स्पर्श, PA और PB A और B, ठीक है, स्पर्श पे 80 डिग्री का झुकाव हो रहा है, तो आपको बताना है POA का मान, POA का मान मतलब POA का मान मतलब इतना का मान बताना है, जो यहाँ 90 नंबर है, और इसको जब ये दोनों आपस में बराबर होता है 40 90 OA PB कोण OA प्लस, देखिए A हो गया, O हो गया, और लेना है P, APO, त्रिभुज में A का बिंदु 90 डिग्री, O का बिंदु AOP और ये 40 डिग्री। 9 4 13 9 4 13 130। देखें आपका मान कितना आया, 50 डिग्री, जो आपका ऑप्शन होगा ए नंबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, ये आपका कॉमन नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन, इस चित्र का तीसरा नंबर। अब अगला बात करें तो इस चैप्टर का चौथा नंबर नहीं, 5वां नंबर नहीं, 6ठा नंबर आपसे पूछा जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन सरल करता है। देखिए क्या कहता है, एक बिंदु A से जो कि वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर
वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखिए, एक वृत्त है, इस वृत्त को यहां से करा ए से, यहां से यहां केंद्र की दूरी 5 है और यहां स्पर्श रेखा तक की दूरी 4 है, तो आप इसकी दूरी बताइए। तो यहां आपको जान ही गए कि त्रिभुज OBA में क्या हो जाएगा? OBA बराबर 90 डिग्री, जहां की स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस देखिए 16 9 25 कितना आ पाए? 3। ये आपका छठा नंबर था। देखिए अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो 7वां नंबर है। 7वां नंबर में कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, दो सकेंद्रीय का अर्थ होता है एक ही केंद्र से दो वृत्त का निर्माण होना ही सकेंद्रीय कहलाता है। देखिए इसका 5 है और इसका 3। तो बड़की का क्या है? स्पर्श वाला नहीं, बड़की का जीवा का मान हो रहा है और छोटकी का स्पर्श रेखा का मान है। अगर उसी तरह इधर दोहराया गया तो ये 5, अर्थात हम कर दें OABC। तो त्रिभुज OAC में तो हम क्या कर सकते हैं? कोण OCA बराबर 90 डिग्री, और अगर हमको OA का स्क्वायर लिखना पड़े तो हम लिखेंगे OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो इसका मान 5, 5 का स्क्वायर बराबर इसका मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। 25 9 प्लस AC का स्क्वायर, 25 घटा 9 बराबर AC का स्क्वायर। तो 16 9 25 AC का स्क्वायर, रूट चढ़ा दिया जाए AC तो 4 हो जाएगा AC का। देखिए जैसे ये 4 आया उसी तरह इधर भी करिएगा तो 4 आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग कि AB बराबर क्या लिख सकते हैं? AC प्लस BC, जो कि दोनों आपस में बराबर है। तो AB का मान क्या हो गया? AB बराबर 4 प्लस 4, AB बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये आपका 7वीं क्लियर हो गया। आठ नहीं पूछा गया है, 9 भी नहीं पूछा गया है, 10 पूछा गया। जो 10 देख रहे हैं ना वो 10 हम लोग से पूछा गया है। देखिए क्या 10 नंबर में कहा है कि एक वृत्त है, इसकी केंद्र और इसका बाह्य कोण दोनों कोणों का योग समपूरक होता है, ये बताना है। मतलब इसका नाम AOBC। आपको बताना होगा ये कोण प्लस ये कोण, अर्थात कोण AOB प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री होता है। यही आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो करना कैसे है? कितना आसान है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ 90 और यहाँ भी 90 होगा। देखिए ध्यान से, तो चतुर्भुज के नियम से CAO हो गया, AOB
OBC प्लस ACB, जहां ये 90 और ये 90 है। तो इसका नाम देखिए क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू 13 नंबर है, ध्यान दीजिएगा 13 10 10 बराबर 9 दूनी 18 ACB देखिए, जो कि आप देख पा रहे हैं 10 नंबर का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो आपको हम बता दिए। देखिए, ये आपका 10 नंबर रहा जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ, इन 10 नंबरों को हमने सॉल्यूशन किया जो एग्जाम की दृष्टि से है। अब बात आता है 12 नंबर का। 11 नहीं पूछा गया है, 12 को देखते हैं। ठीक है, 12 जो है थोड़ा लॉन्ग है और अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। 12 नंबर को अगर हम सही तरह से नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो नहीं बन पाएगा। ठीक, ऐसे 12 नंबर नहीं पूछा है कहीं, लेकिन एक बना लेते हैं कि क्या कहाँ दिया है नहीं दिया है, और ऑब्जेक्टिव में आता है कुछ इसी तरह का टाइप का क्वेश्चन जो हम उसको देख लेते हैं। 12 नंबर में है क्या उसको देखिए। 12 नंबर में हम यहाँ पर पिक्चर बना रहे हैं, सवाल आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखिएगा। एक सवाल है इस प्रकार से, यही पिक्चर है जिसमें कि इतना का वैल्यू दिया हुआ, इतना का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें सभी भुजाओं का मान ज्ञात करना है। जान के अंदर में क्या है, एक वृत्त है जिसकी वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है, जो कि त्रिभुज के किस फॉर्म पर काम कर रही है, त्रिभुज का शीर्षलंब जैसे कार्य कर रही है। तो चलते हैं, अगर बात करें एक छोटी छोटी त्रिभुज का बात, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज के किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो दोनों आपस में बराबर होती है। तो अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, यदि ये 8 है तो ये भी 8 होगा, यदि हमने x माना तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो चलते हैं आगे की ओर। तो त्रिभुज ए बी, देखिए छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, ए ओ बी त्रिभुज में, इतना ना त्रिभुज में सबसे पहले अगर लेते हैं तो आप क्या देखते हैं, छोटा सा त्रिभुज अगर कर ही लेते हैं, देखिए क्या है, त्रिभुज ए ओ बी में आधार क्या है, ए बी बराबर क्या है, x प्लस 6, शीर्षलंब क्या है, ओपी, का क्षेत्रफल होगा शीर्षलंब क्या है, 4 2 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटा वाला का कितना, अब त्रिभुज
OBC में अगर करते हैं आधार जिसको हम BC कहते हैं वो कितना 8 6 14। शीर्षलम करते हैं, शीर्षलम OR कितने 4। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना शीर्षलम। तो 1/2 14 गुना 4 सब चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज AOC में देखिए बारीकी से 1 2 तीसरा नंबर का हमने क्षेत्रफल निकाला है। तो आधार क्या है AC x + 8। शीर्षलम क्या है शीर्षलम OQ 4। त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना शीर्षलम 1/2 x + 8 into 4 2 तो 2 into x + 8 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ये छोटा वाला AOB का प्लस त्रिभुज BOC का प्लस त्रिभुज AOC का। इसका क्षेत्रफल कितना है इसका क्षेत्रफल कितना है सभी को जोड़ देते हैं तो 2 2 4 12 16 12 और 16 28 58 56 4 कॉमन हो गया x + 14 14। ये मैंने क्या देखा त्रिभुज का क्या आ पाया है क्षेत्रफल आया पाया है बड़ा वाला। अगर बड़े वाले त्रिभुज का बड़े नियम से निकालें त्रिभुज ABC में आधार तो नहीं कहेंगे सीधा भुजा डालेंगे। AB का जो मान है वो x + 6 BC का जो मान है 14 और AC का जो मान है वो x + 8। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं तो S निकालते हैं A + B + C / 2 क्या लिखेंगे x + 6 x + 8 + 14 1 2 2x 8 6 14 14 28 2 कॉमन लेते हैं x + 14 2 तो s का वैल्यू कितना है x + 14। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो रूट s - a s - b और s - c होता है। अब देखिए बैठाते हैं तो क्या होता है x + 14 घटा a का मान x + 6 फिर यहां से लेते हैं x + 14 घटा x + 8 फिर लेते हैं x + 14 घटा 14। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सरल जब किए कर रहे हैं तो x + 14 घटा x -
6, x प्लस 14 घटाओ x माइनस 8 और x ये दोनों कटेंगे x प्लस 14, फिर देखिए ये और ये कट गया तो 8 आया, ये और ये कट गया 6 आया, ये क्या है x है। अच्छा का 48 आ रहा है, जहाँ कि आप देख रहे हैं x प्लस 14 और 16 48, अच्छा का 48 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको लिखते हैं x प्लस 14 गुना, इसको करते हैं 16 गुना 3x, तो 16 का वर्गमूल 4, x प्लस 14 गुना 3x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, जो कि आप एक बार इसको सही तरह से आराम तरीके से समझ पाए होंगे। अगर हम इसको मिटा देते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो हम देखिए मिटाते हैं फिर से। मिटाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल और सभी का जो दोनों बराबर होना चाहिए। जब दोनों का बराबर होना चाहिए तो मेरा यहाँ क्या है 4x प्लस 14 और उधर है 4 रूट x प्लस 14 और गुना 3x, यही है। अब देखिए अगर बात करते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, ये पहले 4 करेंगे x प्लस 14 और इसका स्क्वायर यहाँ आ गया तो स्क्वायर x प्लस 14 देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रूट है उस पर चला गया x प्लस 14, ठीक है, जो कि स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 14 3x। अब इसको डबल बार लिख देते हैं x प्लस 14 बराबर x प्लस 14 3x, ये और ये कर दिए x प्लस 14 बराबर 3x, अब 14 बराबर 3x माइनस x, 14 बराबर 2x, 7 बराबर x। देख पा रहे हैं कि ये आपका 7 आ गया, ये भी आपका 7 आ गया, तो टोटल 1 ये भी का 8 6 7 6 13 हो जाएगा और 8 7 15 हो जाएगा और 8 6 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला अगर बात करें कि ये मेरा 12 नंबर था, 13 नंबर का अगर बात किया जाए तो देखिए क्या करता है। 13 नंबर का अगर बात करें तो देखिए क्या कर रहा है कि किसी वृत्त के परिगत का अर्थ होता है चारों तरफ, परिगत का क्या अर्थ होता है चारों तरफ, और चारों तरफ का बात जो कहा गया इसमें क्या कह रहा A B C D। इसकी जो परिगत है इसके आमने सामने का जो कोण है वो संपूरक है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना, सिद्ध करना है। तो देखते हैं अगर हम बात करें इसको ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें तो P Q R S, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि कोण DOC प्लस AOB 180 डिग्री होता है, यह हमको सिद्ध करना है। तो चलते हैं सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुज यहाँ सामने करते हैं 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री। बात करते हैं कि DPO में, DPO तथा त्रिभुज DOS में क्या क्या हो रहा है भाई, DPO बराबर OSD, कैसे भाई
90 डिग्री से। और कौन लिखिएगा OP बराबर OS त्रिज्या से, और OD और OD अतः सर्वम समता की जो कसौटी है, कसौटी RHS से त्रिभुज PDO सर्वांशम त्रिभुज OSB हुआ। इसलिए याद रखिए, अगर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 कर दे तो क्या होगा? तो इसलिए त्रिभुज PDO बराबर त्रिभुज OSD हुआ है। अर्थात क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, कोण 1 के बराबर कोण 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं? कोण 3 के बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 5 के बराबर कोण 6 हो जाएगा, कोण 7 के बराबर कोण 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे, अब हम जानते हैं कि किसी वृत्त की केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 बराबर 360। अब आप देखिए, एक को जहाँ 1 लिखा है वहाँ 2 लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकेंड। तो समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से, तो इसको 1 को 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3 फिर 3 लिखेंगे, 3 फिर 6, तो 6 लिखने करेंगे, और 7 को भी 6 लिख लेंगे, और 8 को भी नहीं, 6 को भी 7 लिख सकते हैं। नहीं, देखिए ध्यान से, 5 को हम अगर लिखते हैं तो 5 को यहाँ से लिखिए, 3 हो गया, फिर 3 लिखेंगे, 5 देखिए, 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। तो मैंने 6 लिखा, और 6 पहले से भी है। अब देखिए 8 है, तो 8, 7 तो पहले से, और 8 को हम क्या लिख रहे हैं? 8 ही लिख पा रहे हैं, 8 को 7 लिख पा रहे हैं, बराबर 360 डिग्री। अब डबल है, देखिए, तो डबल है तो डबल लिखेंगे, कोण 2, कोण 3, 2 कोण 6 और 2 कोण 7, 360 डिग्री। डबल सभी में तो कॉमन आ जाएगा, कोण 2, कोण 3, कोण 6, कोण 7, 360 डिग्री। अब देखिए इसमें है क्या, इसको अगर करते हैं 2 से घटाएं तो ये आपका 180 हो गया। तो अब देखिए 2 + 3 को क्या लिखें? 2 + 3 को DOC लिखें, तो DOC प्लस 6 + 7 को AOB लिख रहे हैं, AOB बराबर 180। यही हमको प्रूव करना है, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ दिया हुआ। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे तरीके से और बारीकी से आप लोग समझ पा रहे हैं, बना पा रहे हैं और बनाएंगे। और उन छात्र छात्राओं तक हम आप लोग से एक आग्रह करते हैं कि उन छात्र छात्राओं तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें जो कि बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ तक उसे इन वीडियो से कुछ ज़्यादा सहायता मिल सके। और जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके लिए बारीकी से रोज का रोज हर एक चैप्टर का मैं क्या कर पाता हूँ, वीडियो आप लोग को दे सकता हूँ, दे रहा हूँ। हर एक रोज मैं
प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, दे पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे संभव है, और जो हम लोग का बोर्ड एग्जाम में देता है वो मैं आपके लिए करते आ रहा हूँ। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं अगले वीडियो।